हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ए के एस अकेडमी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? दोस्तों जैसे कल जो पेपर्स है जूनियर असिस्टेंट के वो पेपर सारे कंप्लीट हो गए और जे के एस एस बी ने इनको कंडक्ट किया। लेकिन इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा। जो जे के एस एस बी का जो तरीका है, वो थोड़ा सा शायद सी बी टी में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्योंकि जेकेएसएसबी वालों वो जो है वो अपनी तरफ से तो कोशिश करते हैं, लेकिन जो इनका जो मैनेजमेंट है, जैसे इनके इंस्टीट्यूट्स हैं वैसावी या जो और भी इनके जो इंस्टीट्यूट्स थे जहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम्स जो हैं वो सेंटर बनाए हुए थे। हम बात करते हैं जैसे इनका सिटिंग अरेंजमेंट। सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट जो था, ये एक सबसे बड़ा इशू है। सिटिंग अरेंजमेंट जो है इनका इतना बड़ा इशू है कि जो भी लोग जो हैं जो मेहनत किया लोगों ने, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया। जैसे लास्ट 2018 जो है उसके बाद जो है ये एग्ज़ाम्स अभी कंडक्ट होना शुरू हो रहे हैं जूनियर असिस्टेंट के। मुझे याद है कि जो 2018 में एक नोटिफिकेशन निकला था जूनियर असिस्टेंट का, 200 एंड आई थिंक 12 पोस्टें थी, 212 पोस्टें, वो कैंसिल हो चुका था। एंड आफ्टर जो है जे के एस एस बी जो है अभी ये इतना जो है जो जूनियर असिस्टेंट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2018 से जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं और अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट की ही तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, मतलब कर रहे हैं और बहुत अच्छे से। और हमें पता है कि अभी कोविड का टाइम भी चल रहा है और कोविड के टाइम पे क्या है, बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ले रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया इसको, जो ये जे के एस एस पी का जो अभी अभी का जो ट्रेंड है ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि मैंने खुद देखा कि कुछ लोग जो हैं वो ग्रुप्स बना के या कुछ करके जो है मतलब एक दूसरे को दिखाना ये करके, तो वहाँ पे ना एक शक और एक वो मन में आ जाता है कि जो पढ़ रहे हैं लोग, जो जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उन उन कहीं वो लोग ना रह जाएं और वो लोग ना निकल जाएं जो नॉर्मल हैं और मैट में भी आ जाएं। मैं ये बात करूंगा, जैसे जूनियर असिस्टेंट का 80 नंबर का पेपर था और 20 नंबर का जो है टाइप टेस्ट था। ठीक है, अब टाइप टेस्ट को हम एक साइड रखते हैं, हम बात करेंगे सिर्फ यहाँ पे अगर हम 80 नंबर्स पे बात करते हैं तो 80 नंबर्स के मैंने जितने भी अभी पेपर देखे हैं तो मैक्सिमम जो है लोगों का जो कहना है, कमेंट्स, कुछ मेरे भी अच्छे दोस्त हैं, इवन देन मेरा ब्रदर था वो भी पेपर दे रहा था इसका। तो जब मैंने उसका सुना तो उसके बाद ही मैंने जो है रियलाइज़ किया कि नहीं, मुझे एक चैनल बनाना चाहिए और उसके बाद मुझे इस पे काम करना चाहिए। तो मैं बड़ी देर से सोच भी रहा था कि मैं चलो ये करता हूँ, लेकिन फिर ये देखने के बाद अब मुझे लगा कि नहीं, इस पे काम होना चाहिए। तो मैंने जस्ट नॉर्मली अभी स्टार्ट किया है, देन आई होप कि आने वाले समय पे मैं इसको एक्सटेंड करूँगा कुछ अच्छे लेवल पे, अच्छे लेवल पे एक्सटेंड करूँगा। लेकिन मैं जे के एस एस बी का कट ऑफ की बात करूँगा यहाँ पे, तो कट ऑफ जो है मेरे हिसाब से तो, मतलब जहाँ तक मैंने एनालाइज़ किया है, जो भी 65 प्लस है वो सेफ जोन में है। मैं दूसरे बंदों को निराश नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है जैसे आर बी ए है या एस सी है, एस टी है, ये हो सकता है आपका मतलब 60 तक, 60 प्लस में आके जो है सेफ जोन में हो। लेकिन मैं जर्नल में बात कर रहा हूँ कि जर्नल जो है, जर्नल में 65 प्लस जो है वो सेफ़ है। इवन देन 65, जिस हिसाब से इनका शिफ्ट्स बनाया था इन्होंने, शिफ्ट्स भी इनका थोड़ा सा
डिफरेंट था। कुछ पेपर्स, कुछ शिफ्ट्स में पेपर बिल्कुल इजी था। कुछ पेपर्स में जैसे जीके, कल वाला 24 का जो जीके था सेकंड शिफ्ट का, वो जीके जो था वो बिल्कुल हटके था, परे परे था वो बिल्कुल। मतलब बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो बच्चों को नहीं पता होगा। तो जीके में मुझे लग रहा है कि बच्चों ने किया भी होगा तो बहुत 12 से 15 क्वेश्चन जो है लोगों के ठीक होंगे। लेकिन इसमें जो हमारे पास जो रीजनिंग और एप्टीट्यूड का जो पेपर था, वहाँ पे इसमें लोग जो है वो स्कोर कर सकते थे 20 में से 20। लेकिन बहुत सारे बच्चों को टाइम कम मिलता है, 20-25 मिनट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन फिर भी 15 तक तो किया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे एक दूसरे को दिखाना, एक दूसरे से बात करना, ये वो हॉल में चल रहा था। और जो इनका सिटिंग अरेंजमेंट था, जिस पे मैं एक्चुअल बात करना चाहता था, इनका जो सिटिंग अरेंजमेंट था जो बहुत ही बेकार था। बहुत ही ज़्यादा सीबीटी मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो आपका ओएमआर बेस पेपर होना चाहिए, जिसमें आपका चीटिंग के बहुत कम चांसेस बनते हैं। यहाँ पे इनका जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये आपका सिस्टम है, ये आपका सिस्टम है, ये यहाँ पे बैठा और ये यहाँ पे बैठा हुआ, ये इसका फ्रेंड है, ये इसका फ्रेंड है, ठीक है। क्योंकि जो मैनेजमेंट है वहाँ का, हम जेकेएसएसपी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जेकेएसएसपी ने जहाँ पे सेंटर बनाए हैं, और सेंटर बनाने पे जो उनका मैनेजमेंट है, वो मैनेजमेंट इतना बेकार था कि शायद ही मैं उसको सही ढंग से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि उनकी वजह से वो लड़के जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, जिन लड़कों ने 3 ईयर से मेहनत कर रहे थे और कर रहे थे। मेरी कल बात भी हुई, वहाँ पे कुछ भद्रवाह के कुछ 2-3-4 लड़के थे, फिर जम्मू के 2-3 लड़के थे। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे कैसे, एक लड़का तो ऐसे बता रहा था मुझे कि भाई एक लड़के ने उसके सिस्टम पे आके 2-4-5 उसका कोई फ्रेंड होगा, तो 5-6 ऑब्जेक्टिव उसने टिक 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 करके ठीक कर दिए। और मीन्स इस चीज़ को आप एनालाइज कर सकते हो, उस चीज़ को आप देख देख सकते हो कि मैनेजमेंट कैसा होगा, कि कोई किसी के सिस्टम पर आके 2-4 ऑब्जेक्टिव क्लिक कर रहा है, बात कर रहे हैं। और इस चीज़ में जेकेएसएसबी को बिल्कुल गंभीर होना चाहिए, उसको फुटेज देखनी चाहिए। और उन लोगों के साथ खिलवाड़ खिलवाड़ हो रहा है जो लोग जो मेहनत कर रहे हैं। अगर यहीं पे जो लोग मेहनत कर रहे हैं और अगर वो 60 पे आ जाते हैं, अगर वो 60 प्लस आ जाते हैं, तो यहाँ तो वो जिसने 2-4-5 ऑब्जेक्टिव कर लिए, 6 ऑब्जेक्टिव कर लिए, वो तो उसका तो 70 प्लस हो गया, वो तो उसका तो सीट रिज़र्व हो गया। जबकि इस लड़के ने 3 साल अपनी मेहनत लगाई है, 3 साल से ये पढ़ रहा है, इसकी तो जॉब चली गई। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों यही है कि अभी जो है ये बहुत सारे लोगों को जो है इस जो एग्ज़ाम है इसके रिलेटेड जो है वो बात करनी चाहिए। और एक जो भी इनका जो प्रोटेस्ट तो नहीं मैं बोल सकता हूँ, लेकिन इनके मैनेजमेंट के रिलेटेड जो है वो बात करनी चाहिए। क्योंकि जेकेएसएसबी का जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं है। जेकेएसएसबी को अपना ही एक इंस्टीट्यूट, जहाँ पे उनका सेंटर खुद के सेंटर हो। यहाँ तो ऐसे सेंटर बनते हैं जहाँ बच्चों को पता नहीं होता, जो दूर दूर के बच्चे उनको पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन जेकेएसएसबी के अपना एक सेंटर होगा जहाँ पे सबको पता होगा कि ये जेकेएसएसबी के अपने सेंटर हैं और जेकेएसएसबी के लोग ही उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा रहे हैं, तो मे भी हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे इंस्टीट्यूट्स में और वहाँ का स्टाफ जो है वो करवाएगा, तो बहुत सारे नॉन लोग हैं, बहुत सारे नॉन लोग हैं। क्योंकि आप कहीं भी लोकल एरिया में रहते हो तो वहाँ के जो नॉन लोग हैं वो रहते ही हैं, और उससे जो है वो गड़बड़ होगा। तो दोस्तों, आज का मेरा जो ये वीडियो है ये बहुत, आपको लग रहा होगा बहुत हैच पैच है ये वो, लेकिन मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था। बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की थी और ये चीज़ जो है हुई है, और 100% हुई है। और बाकी रही लक, जो भी है, जो भी मैट होगा। और ये मैट जहाँ तक सुनने में आया कि ये शिफ्ट वाइज ही ये बनाएंगे, कि शिफ्ट वाइज में क्या है क्या नहीं है, और थोड़ा सा पेपर्स को भी देखें। तो अभी हम वेट करेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या होता है और क्या नहीं होता। जस्ट अभी वेट करेंगे। और अभी जो आपका जो नेक्स्ट जो भी लेक्चर्स होंगे, अभी मैं अब
तैयार करूँगा कि जो अपकमिंग अभी अकाउंट असिस्टेंट का या 4th क्लास के जो पेपर हैं उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं ट्राई करूँगा कि अभी जो है इसको बनाया जाए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।